गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट क्लासेस सुल्तानपुर। मैं अंकुर पांडे। आज हम सब डिस्कस करेंगे संबंधों के प्रकार। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने संबंध के कुछ क्लास 11 डिवीजन के कुछ बेसिक हिस्सों के बारे में जाना हुआ था। जैसा कि वहाँ पे हमने संबंध को भी वेरीफाई किया हुआ था और संबंध के लिए आपको जो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो निकल के आया था r इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू a कामा y बिलोंग्स टू b। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे ये मालूम होता है कि x जो है, जो पहला है वो पहले घटक का सदस्य है, जो दूसरा है वो दूसरे घटक सदस्य। ऐसा मैंने पढ़ा हुआ था। देखिए संबंधों के प्रकार के बारे में। वैसे तो हम अपने एनसीईआरटी पैटर्न में ये पता है कि संबंध 3 प्रकार के होते हैं, जिनको हम लोग बताते हैं कि एक होता है स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध। लेकिन वैसे देखा जाए तो संबंध भी निम्न प्रकार के होते हैं। आइए हम जानते हैं कि संबंध के प्रकार क्या क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है स्वतुल्य संबंध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा होता है सम्मित संबंध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक। तीसरा होता है संक्रमक संबंध, जिसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। चौथा होता है तुल्यता संबंध, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। और पांचवा होता है तत्सम्मित संबंध, अंग्रेजी होती है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। छठा होता है तत्समक संबंध, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। सातवां होता है रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन। आठवां होता है सार्वत्रिक संबंध, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो कहने का मतलब है संबंध के
कुछ इतने प्रकार हो सकते हैं और हमें यहाँ पे नॉर्मली सिर्फ 3 चीजें पढ़नी है: स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रमक संबंध, तुल्यता संबंध, जो कि हमारे एग्जाम में काफी ज्यादा पूछ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे देखिए, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रमक संबंध, तुल्यता संबंध काफी इंपॉर्टेंट है। और बाकी के जो प्रतिसम्मित संबंध, तत्समक संबंध, ऋक संबंध और सार्वत्रिक संबंध, ये भी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए। ये सारी चीजें आपको कंपटीशन में भी दिखेंगी। तो आज हम इस वीडियो में इस पर ही चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने संबंध के बारे में पहले ही वीडियो में मैंने आपको समझाया हुआ था कि संबंध क्या होते हैं, और उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, जो संबंध को प्रदर्शित करता है। मैंने आपको क्या बताया हुआ था, जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, मतलब जब भी हम A क्रॉस B निकालते हैं, निकालने पर उसमें से कोई भी एलिमेंट हम ले लेते हैं, और जब लेने के बाद वहां पे अगर ये R उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक उप समुच्चय हो, तो ये R उस AB में एक संबंध होता है। ऐसा मैंने आपको दिखाया हुआ था। तो कह सकते हैं कि R इक्वल्स टू x कमा y, ये जानते ही हो ऑर्डर पेयर है, सच दैट x बिलोंग्स टू A कामा y बिलोंग्स टू B। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्डर पेयर में जो पहला घटक है ये x, जो इसका पहले घटक का एलिमेंट x है, वो ठीक है पहले समुच्चय का सदस्य है, और y जो है दूसरे समुच्चय का सदस्य है। तो मैंने आपको हिंदी में भी बताया हुआ था सांसारिक जीवन में कि जब तक दो वस्तुओं के बीच में ही हम संबंध दिखा सकते हैं। तो आइए हम इन सबको एक एक करके समझते हैं। और एक बात और आपको कि हमारा व्हाइट बोर्ड काफी छोटा है, इसकी वजह से हम इसको रेस कर रहे हैं। तो प्लीज पास द वीडियो, नोट इट डाउन। तो आइए स्वतुल्य संबंध के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। क्या होता है स्वतुल्य संबंध? देखिए, वैसे स्वतुल्य संबंध बात से ही मालूम हो रहा है कि स्वतुल्य मतलब होता है अपने समान। स्वतुल्य का मतलब क्या होता है? तुल्य मतलब समझते ही हो आप लोग कि समान, और स्व माने क्या होता है? अपना। अगर सांस्कृतिक रूप में देखा जाए, स्वतुल्य का मतलब होता है अपने समान। तो कहने का मतलब क्या होता है कि ये वह संबंध होता है जो स्वयं से ही परिभाषित हो। देखा जाए स्वयं से परिभाषित हो। पहले आइए इसको समझ लेते हैं, समझने के बाद हम इसके डेफिनेशन को आपको बताएंगे। तो जैसा कि मान लेते हैं यदि कोई समुच्चय A हो जाए, तो A में एलिमेंट 1 2 3 हो जाए, A में एलिमेंट 1 2 3 हो जाए, तो यहाँ पे हम A क्रॉस A निकालेंगे, क्योंकि मैंने आपको संबंध में बताया हुआ था कि संबंध के लिए सबसे जरूरी क्या होती है कि दो अधिक समुच्चयों का होना जरूरी है। अब यहाँ पे समुच्चय एक ही होगा, क्योंकि स्वयं से मैंने बताया परिभाषित हो। तो यहाँ पे जब A कार्टेशियन प्रोडक्ट A निकालेंगे तो वो क्या होगा? 1 2 3 क्रॉस 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये तो आपको पता ही है, पिछले वीडियो में मैंने ये समझाया भी हुआ था कि कैसे निकाले। तो देखिए एक राशि है, तो मैंने यहाँ पे R लिया, और R लेने के बाद इसमें से कुछ एलिमेंट मैंने ले लिया। तो कुछ एलिमेंट जैसे मैंने यहाँ से 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, 3 3 ले लिया। तो देखिए ये R जो है इस A क्रॉस A का
उपसमुच्चय है। आप ये मानते हो कि नहीं? इससे तो यही मालूम होता है आर ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय है। अगर आर ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय है तो आर समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध होगा, क्योंकि यहाँ समुच्चय ए का जो प्रत्येक अवयव है देखिए स्वयं से परिभाषित है। मतलब जो हमारा यहाँ पे ऑर्डर पेयर है उसमें पहले घटक और दूसरा घटक दोनों का अवयव समान है, इसी को हम बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। आइए इसकी डेफिनेशन जानते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ ही गई होंगी। मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ग्रुप के माध्यम से आप मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में जा करके अपने प्रॉब्लम को मुझसे शेयर करेंगे, उसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन बताते हैं क्या होगा। प्लीज नोट इट डाउन, टेक स्क्रीनशॉट्स। तो आइए देखिए स्वतुल्य संबंध का डेफिनेशन क्या होता है। तो स्वतुल्य संबंध का डेफिनेशन, यदि कोई समुच्चय ए आर के लिए स्वतुल्य संबंध तब कहलाएगा जब यदि केवल यदि x, x बिलोंग्स टू आर। तो हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए सभी के लिए सत्य हो। तो अर्थात जैसा मैंने आपको बताया कि यदि कोई समुच्चय ए में आर एक स्वतुल्य संबंध कहलाता है, यदि केवल यदि x, x बिलोंग्स टू आर सभी x बिलोंग्स टू ए के लिए सत्य हो। तो आइए सांकेतिक रूप में समझते हैं। belongs to R for all x belongs to A। ये सिंबल है, इसको हम बोलते हैं फॉर ऑल, अर्थात x के प्रत्येक अवयव के लिए। अथवा इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं हम, x आर x फॉर एवरी या फॉर ऑल x belongs to A। और हम अगला पढ़ेंगे सम्मित संबंध। कुछ और भी एग्जाम्पल हम समझते हैं। कि जैसे दो सर्वांगसम त्रिभुज, आप सर्वांगसम के बारे में पढ़ा होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम सर्वांगसम की बात करते हैं तो एक त्रिभुज स्वयं में भी सर्वांगसम होता है, हम समरूप भी कह सकते हैं उसको स्वयं में। तो कहने का मतलब अगर त्रिभुजों की सर्वांग समता हो तो उसको हम स्वतुल्य कह सकेंगे। लेकिन अगर संबंध का पति का हो, जैसे संबंध का पति का हो, तो हम किसी संबंध में जब हम संबंध को दिखाएंगे तो उसमें कोई भी एलिमेंट स्वयं का पति नहीं हो सकता। जैसे आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है
कि जो भी चीजें होंगी यहाँ पे वो स्वयं से ही परिभाषित होगी। आइए, हमारा अगला है सम्मित संबंध, और हम सम्मित संबंध को समझते हैं। तो चलिए, देखिए, नेक्स्ट है सम्मित संबंध मीन्स सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ पे सिमेट्रिक की तो हिंदी सबको पता होती है, वैसे नॉर्मली समानता होती है। तो आइए हम एक एग्जांपल के माध्यम से पहले आपको इसको बताएंगे, तब आपको इसकी डिफिनेशन देंगे। पहले आप एग्जांपल पे देखेंगे तो आपको ये सारी बात समझ में आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले कोई एक समुच्चय लिया ए को मैंने 1 2 3, मतलब ए में 3 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा, जिसे मैंने आपको दिखाया हुआ था समझने के लिए। तो यहाँ पे ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, वही 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। मैंने यहाँ पर भी कोई समुच्चय या कोई आर मान करके लिया, और इसमें से कुछ एलिमेंट मैंने लिए, जैसे 1 2 2 1 1 3 3 1। सपोज करिए मैंने 4 एलिमेंट इसमें लिए। तो देखिए, इसमें के सभी अवयव इसका एक उप समुच्चय है, जैसा मैंने आपको दिखाया हुआ था। तो यहां पर भी हम कह सकेंगे आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ये जो रिलेशन है, ये इस समुच्चय ए का सम्मित संबंध कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, अगर पहला एलिमेंट जिसे 1 2 अगर यहाँ बिलोंग कर रहा है आर से, तो 2 1 भी बिलोंग कर रहा है। तो इससे यही मालूम होता है कि यदि पहले घटक का एलिमेंट x हो, उसका संबंध y से हो, तो y का भी रिलेशन x से होना चाहिए। यही होती है सम्मित संबंध। आइए हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे। डेफिनेशन क्या होगा, तो आपको सारी बातें और क्लियर तरीके से आ जाएगी। ये तो मैंने एग्जांपल थोड़ा पहले ही ले लिया हुआ है कि आप ये जानिए कि इनके बीच की बातें क्या होती है। तो बाद में हम आपको इसकी डेफिनेशन इनके हिसाब से हम आपको दिखाने चल रहे हैं, क्या लिखेंगे हम डेफिनेशन में। तो देखिए कि डेफिनेशन क्या होगी। किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर एक सम्मित संबंध कहलाता है। संबंध कहलाता है यदि केवल यदि x रिलेशन हो y से, तो y का भी रिलेशन x से होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि x, y बिलोंग्स टू r, y, x भी r से बिलोंग करना चाहिए।
फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू समुच्चय ए से। तो एक बात और भी ध्यान देंगे, एक और भी एग्जांपल दिखाना चाहेंगे आपको। सपोज करिए यदि कोई रिलेशन 1 1 1 2 1 3 2 1 ऐसा दिया गया है, तो आप कहोगे कि 1 2 2 1 दिख रहा है तो ये एक सममित संबंध है। लेकिन नहीं, यहाँ पे सब में ये बातें लागू होनी चाहिए। तो एक बात ध्यान दीजिए कि इसमें 1,3 R से बिलोंग्स तो कर रहा है, बट 3,1 नॉट बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे R एक सममित संबंध नहीं होगा। ये बातें आपको ध्यान देना है कि सभी एलिमेंट के लिए ये बात होना चाहिए कि सभी एलिमेंट वेरीफाई हो तो ही उसको हम सममित संबंध कहेंगे। जैसे मैंने आपको सतुल्य के बारे में बताया हुआ था, सेम जो है यहाँ पर भी ध्यान देंगे। सतुल्य में मैंने क्या बताया था, प्रत्येक अवयव स्वयं से परिभाषित हो। वैसे यहाँ पर भी जो भी एलिमेंट हमारे रहेंगे रिलेशन में वो जो है हर जगह वो वेरीफाई होने चाहिए, तो उनको हम सममित संबंध कहेंगे। अब आगे है संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध जिसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको हम समझाएंगे, समझाने के बाद आगे बढ़ेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो आप थोड़ा समझ लेंगे तो आपको उसकी डेफिनेशन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। जैसे मैंने आपको सब में एक डिफिनेशन दिया हुआ था कि कोई समुच्चय मैंने लिया A 1 2 3 लिया था, तो मैंने उसका कार्टेशियन निकाला। जब मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो वहां पे मुझे क्या मिला हुआ था, 1 1 मिला हुआ था, 1 2 मिला हुआ था, 1 3 मिला हुआ था, 2 1 मिला हुआ था, 2 2 मिला हुआ था, 2 3 मिला हुआ था, 3 1 मिला हुआ था, 3 2 3 3। तो यहां पर भी मैंने एक R लिया। R में जो एलिमेंट है उसको मैंने ले लिया 1 2 2 3 1 3। देखिए ये एलिमेंट जो है हमारे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, अर्थात R इनके लिए एक संबंध होगा। ये तो आप सबको पता है। तो यहाँ पर भी हम कह सकेंगे R इज सबसेट ऑफ एक रास A। तो आइए आपको इनकी हम बातों को समझाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, अभी एक संबंध हो गया। ये वाला जो पोर्शन है, जब इसका एक उप समुच्चय होगा तो इससे मालूम हो गया कि ये जो है इनसे संबंधित है। तो ये जब बातें हो गई तो आइए हम आपको एक बात दिखाते हैं। अगर इस R में मैंने क्या किया हुआ है और कितने एलिमेंट को मैंने यूज किया हुआ है, 1 है, 2 है, 3 है। 3 एलिमेंट यहाँ पे यूज हुए हैं। तो देखिए कि अगर ये हम इसको x मान लें, सपोज करिए अगर ये x है, ये y है, तो ये y है, ये z है। तो ये क्या है, x है, ये z है। तो इससे मुझे क्या मालूम हो रहा है कि सपोज करिए कि x y बिलोंग्स टू R, y z बिलोंग्स टू R, एक्स जेड बिलोंग्स टू R। ये देखिए एक्चुअली आपके एग्जांपल मैंने हटा दिया हुआ है। एक बात आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है R से, वाई जेड बिलोंग कर रहा है R से, तो ये एक्स और जेड भी R से बिलोंग करना चाहिए। यही होता है संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध के लिए जो डेफिनेशन होगी वो यही होगी। आइए इसको हम लैंग्वेज के माध्यम से कैसे दिखाएंगे वो बातें हमको हम
डिफिनेशन के तौर पे दिखाते हैं। तो चलिए इसकी डिफिनेशन नोट करते हैं, क्या होगा। यदि कोई समुच्चय ए में आर एक संक्रमक संबंध कहलाता है, जब x, y belongs to R, y, z belongs to R हो तो x, z भी R से बिलोंग करना चाहिए। अर्थात कह सकेंगे x y से संबंधित है, y z से संबंधित है, तो x z को भी संबंधित होना चाहिए। अर्थात x रिलेशन है y रिलेशन हो z का, तो x रिलेशन होना चाहिए z का। x y z बिलोंग्स टू समुच्चय ए। ये थी संक्रमक संबंध। और आइए हम इसके भी एक एग्जांपल आपको करके दिखाते हैं। जैसा मैंने आपको एग्जांपल पहले से ही दिखा दिया हुआ है, लेकिन आप लोग जानते रहिए, जब भी कोई समुच्चय ए में आर एक संक्रमक संबंध कहलाएगा तो वहां पे एक्स वाई बिलोंग करना चाहिए आर से, वाई जेड भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तथा एक्स जेड भी बिलोंग करना चाहिए आर से। देखिए एग्जांपल तौर पे यहां पे सेम वही प्रोसेस कि यदि आर बराबर रिलेशन है, यहां पे मैंने 1 1 ले लिया, 1 1 ले लिया, 2 1 ले लिया, 1 1 ले लिया, 2 1 ले लिया, और और 1 2 ले लिया। तो देखिए तथा समुच्चय ए बराबर जो एलिमेंट यहां पे लिए गए हैं वो हमारे 1 2 है। ये बात मुझे पहले लिखनी थी, लेकिन अब मैंने नोट कर दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिए। समुच्चय यदि समुच्चय ए बराबर 1 2, तो आर 1 1 2 1 1 2 में हमको चेक करना है कि क्या ये एक संक्रमक संबंध है। तो आइए देखते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे सॉल्विंग होगी जिसकी, तो यहाँ पे देखिए 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, 2 1 बिलोंग कर रहा है आर से, 1 बाद 2 एक्स वाई वाई जेड, राइट। देखिए यहाँ खत्म होगा तो यहाँ शुरू होना चाहिए। फिर 1 1 भी बिलोंग कर रहा है आर से, अतः आर एक संक्रमक संबंध है। आर एक
संक्रमक संबंध है। तो ये हमारी थी संक्रमक संबंध के बारे में, हमने आपको ये बातें बताई। और जो चौथी बात है वो है तुल्यता संबंध। आइए उसकी बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है तुल्यता संबंध। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? तो यदि किसी समुच्चय ए में संबंध R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो, तो ऐसे संबंध को तुल्यता संबंध कहते हैं। तो इसका भी संकेतिक रूप हम आपको दिखाते हैं कि तीनों के लिए सबसे पहली बात कि यक्स आर यक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू समुच्चय ए। दूसरी बात कि यदि एक्स संबंधित हो वाई से, तो वाई भी संबंधित हो यक्स से। फॉर ऑल एक्स एंड वाई आल्सो बिलोंग्स टू ए। तीसरी बात, यदि यक्स आर से संबंधित हो, वाई जेड से संबंधित हो, तो यक्स को भी जेड से संबंधित होना चाहिए। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। आइए हम तुल्यता संबंध के भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में यदि पूर्णांकों के समुच्चय में संबंध R बराबर AB such that A माइनस B एक पूर्णांक है। सिद्ध कीजिए R एक तुल्यता संबंध है। सिद्ध कीजिए R एक तुल्यता संबंध है। आइए इसके माध्यम से हम आपको तुल्यता संबंध को डिफाइन करेंगे और तो आपको ये बातें क्लियर हो जाएगी कि तुल्यता संबंध कैसे हुआ। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आइए सॉल्व करते हैं इसको।
ए पूर्णांकों का समुच्चय है। और यहाँ पे देखिए ये जीरो है, जीरो के भैया बाएं साइड में क्या होता है, निगेटिव संख्या लिखते हैं और इधर पॉजिटिव लिखते हैं। तो ये भैया लास्ट मैंने प्लस इन्फिनिटिव ले लिया, ये माइनस इन्फिनिटिव। तो माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव तक के बीच की सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो देखिए ए बराबर पूर्णांकों का समुच्चय, तो एज लाइक दैट हम लिख सकते हैं डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, राइट। तो यहाँ मुझे आर क्या पता है कि ए बी सच दैट ए माइनस बी एक पूर्णांक है। तो एक शार्ट तरीके से मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास कई तरीके होते हैं हल करने के। तो देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे समतुल्य के लिए। देखिए समतुल्य के लिए यहाँ पे a माइनस ए बराबर 0 एक पूर्णांक है, राइट। a माइनस ए बराबर 0 एक पूर्णांक है, अर्थात a कामा a बिलोंग्स टू r। r एक स्वतुल्य संबंध है। फिर सेकेंडली देखिए, a माइनस बी एक पूर्णांक है, b माइनस ए भी एक पूर्णांक होगा। कोई भी आप दो संख्याएं यहां पे इसके स्थान पे लेंगे होगा, दो संख्याएं लेंगे, घटाएंगे, जो भी मैंने आपको क्या बताया, जो भी संख्याएं आएंगी वो सभी संख्याएं ही पूर्णांक होती हैं। तो ए और बी के स्थान पे जो भी संख्याएं मानेंगे हम उनको आपस में माइनस करेंगे, जो संख्याएं होंगी पूर्णांक होंगी ही, और फिर बी माइनस ए भी करेंगे तो भी वो एक पूर्णांक होंगी। जब ए माइनस बी एक पूर्णांक है तो अर्थात ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। जब ये भी एक पूर्णांक होगा तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। अतः आर एक सममित संबंध है। हो गई। तीसरी बात देखिए, मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहा हूँ जो मैंने दिखाया हुआ। देखिए एक बात ये दिखाया, सेकेंडरी ये दिखाया, अब मैं इसमें तीसरी बात दिखाऊंगा। अब देखिए a माइनस बी एक पूर्णांक है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, राइट। मैंने लिया कि b माइनस सी एक पूर्णांक है, तो ये ऐसा b कामा सी बिलोंग्स टू आर हम ले सकते हैं। जैसे मैंने a माइनस बी को एक पूर्णांक माना है तो a b बिलोंग्स टू आर ले सकते हैं। जब b माइनस सी एक पूर्णांक है, इसको लिया तो b कामा सी बिलोंग्स टू आर ले सकते हैं। अब देखिए अगर ये हम जोड़ दें, आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस बी है, यहाँ प्लस बी है, तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचे क्या, a माइनस सी भी एक पूर्णांक है, अर्थात a कामा सी बिलोंग्स टू आर। अतः आर एक संक्रमक संबंध है, उपर्युक्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। ये बातें सिद्ध हो गई अपनी। तो धन्यवाद। अब आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे थ्योरियां।